मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर मंथन क्लासेस बाय अभिषेक कुमार। कुछ हम लोग इंग्लिश का पार्ट पढ़ चुके थे जो कि बेसिक से पढ़े, पूरा ही बेसिक से। जो बच्चे इंग्लिश बहुत ही वीक है वो लोग अभी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा और अच्छा, ठीक है, आपके लिए, ताकि आप लोग ये बेसिक से आप लोग सीख सकें। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज भी बताएंगे जो कि आपको नहीं मालूम होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ लेटर, ठीक है, हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके थे आपका कंसोनेंट, वाउल्स, ठीक है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। तो कुछ पार्ट बचा है, थोड़ा सा उसको खत्म करते हुए हम लोग वर्ड, सेंटेंस, सेमी वाउल्स, सब पार्ट्स ऑफ स्पीच को समाप्त करने के बाद हम लोग नाउन को स्टार्ट करेंगे। और नाउन में नाउन का यूज, क्या यूज है, कैसे क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। नाउन में नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, यानी कि ये सारा चीज हम लोग नाउन को से रिलेटेड जितना सब कुछ है, सब कुछ हम लोग समाप्त करके ही प्रोनाउन में इंटर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, और ध्यान रहेगा यहाँ पर, ठीक है, और कहीं नहीं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया आपको ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। ठीक है, यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि लेटर्स के समूहों को अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, कहीं भी यदि आपसे बोला जाए अल्फाबेट्स, ठीक है, अल्फाबेट्स यानी इसमें क्या लगा दिया एस, तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अल्फाबेट का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक, अल्फाबेट्स का मतलब हो जाता है भाषाएं। ठीक है, भाषा होता है। हिंदी में भी लिखवा दिया यहाँ पर, यदि किसी को हिंदी चाहिए हिंदी यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको नोट भी करना हुआ है तो वीडियो में दिक्कत होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, वहां पर हम इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिएगा द नंबर ऑफ अल्फाबेट 1, यानी कि जो अल्फाबेट की जो हम संख्या है वो 1 होती है, जो ए से लेकर जेड तक होता है। These are 26 लेटर इन अल्फाबेट, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, जो कि निम्नलिखित आपको नीचे दिया गया है, ए से लेकर जेड तक। ठीक है, ये हमारे जो है अल्फाबेट हैं, ऊपर 30 होता है और नीचे 30 होता है। ठीक है, नीचे देखते हैं यहाँ पर नोट में कुछ ऐसी बातें देख लेते हैं जो नोट में शायद आपको पता हो या ना हो। बहुत सारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं होता है, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे को देखते हैं जिसमें ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को ये सब पता नहीं रहता है। जैसे आप हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कि जो व्यंजन होता है वो 39 होता है, 39, ठीक है, जिसमें कि आपको क से ज्ञ तक आपका ये 36 होते हैं। तो आपका ये 36 ही है, तो 3 कहां से आ गया जी, तो 3 देख लीजिए, वही न्यू है जो यहाँ पर तीनों को लिखा गया। ठीक है, ड, ढ और श, ठीक है, तीनों जोड़ दीजिए 39 हो जाएंगे। कोई दिक्कत? तो क्या समझाने वाले थे, तो इनका इंग्लिश समझाने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इसको ये नहीं समझिए कि ये ड है और ये इस तरह ढ है। ठीक है, नहीं, ये हमारा द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, द्विगुण व्यंजन है, और इसका एक नाम है टवर्गीय व्यंजन। ठीक है, और इसको अतिरिक्त व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका आप देख रहे हैं डी ए या आर ए से होता है ढ। ठीक है, और ये भी ड है जो डी एच एस होता है, जैसे गड्ढा, गढ़ा, उस समय लिखना चाहिए आपको, इसी मीनिंग का हम यूज करते हैं। जैसे गढ़ लिखते हैं ना आप लोग हिंदी में, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय इसी का यूज करते हैं। श्रीमान, ठीक है, लिखा ना श्रीमान प्रधानाचार्य, तो उसके लिए एस एच आर। ठीक है, और ये लिखे इसलिए क्योंकि पूरा श्लोक हम पढ़ने अकेले है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर देख लोगे क, ख, ग, ज, फ लिखे हैं, इसका तो मीनिंग आपको पता है, बट वो आपका क, ख, ग नहीं है, ये है क। ठीक है, इसके नीचे बिंदु है ख, ये ग। ठीक है, ये ज और ये फ है। ठीक है, फ नहीं, फ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका सारा का मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है ना, इसका होता है क्यू ए से क, की एच ए से ख, जी एच ए से ग, और जेड ए से ज, और एफ ए से फ। यहाँ पर हम ए का यूज इसलिए किए हैं क्योंकि इसको हम पूरा बोल रहे हैं। ठीक ना, जब सेंटेंस में यूज करते हैं तो लास्ट में आता है, तो इसको पूरा नहीं बोलते, तो उसमें ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे। चलिए देख लेते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए हैं जो कि इन सब वर्ड को बनाना वर्ड कैसे बनेगा। यदि मालूम नहीं रहता पहले से तो ये वर्ड हमसे नहीं बन पाता। ठीक है, बट अब मालूम हो चुका है तो बन जाएगा। चलिए देखते हैं।
यहाँ पर है इक्वाल, इसका क्या होता है आई, इसका तो देख लेते हैं। इसका देखिए क्या है क्यू यू, क्यू ए, ठीक है, यहाँ पर क्यू, उसके बाद हम यूज करेंगे बी ए इक्वाल, ठीक है, यहाँ पर इक्वाल बोलते हैं, ठीक है, पूरा का नहीं बोलते इसलिए ए का यूज हम नहीं किए हैं, इक्वाल। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है क्यामत, तो यहाँ पर क्यामत का क्या हो जाएगा, फिर वही है तो क्यू ए वाई ए एम ए टी, क्यामत खान, तो ये तो आपका उसी तरह होता है के एच एन खान, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बस इसमें दिक्कत है गाली, गाली को नहीं खाली पढ़ते हैं क्योंकि इसमें देखिए जी एच है, तो जी एच ए एल आई बी खाली। उसके बाद है जायका, जायका जेड से होता है, जेड ए वाई ए के ए, जायका। गजल देखिए यहाँ पर ग और ज दोनों में है, इसको जी एच ए जेड ए एल, गजल। फरीदा एफ ए आर डबल ई डी ए, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा एफ ए आर आई डी ए, तो गलत नहीं होगा क्योंकि आपको जो ये बड़ी का मात्रा है इसका 2 होता है, डबल ई या आई। उसी तरह जो आपका बड़ाऊ होता है ना, इसका भी यू भी होता है और डबल ओ भी होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, दोनों से किसी का हम यूज कर सकते हैं, गलती नहीं होगा, ठीक है, छोटी और बड़ी का। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है आपको, दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कहाँ देखते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जो कि आपका सेमी वाल वर्ड सेंटेंस जो भी है सारा आईसी वीडियो हम लोग समाप्त कर देंगे, यानी पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त कर देंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू वीडियो में नाउन, ओके। तो देखते हैं हम लोग क्या न्यू स्लाइड में, ठीक है, यानी अगले नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, जो बचा कुचा है वो अगले नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको हमने बताया सेमी वाउल्स के बारे में बता रहे हैं, बताया नहीं है सॉरी, ठीक है। सेमी वाउल्स होता क्या, सेमी वाउल्स समझ रहे हैं ना, सेमी वाउल्स मतलब कि वाउल्स की तरह ही कार्य करने वाला होगा, इसके बाद कुछ होगा नहीं, यानी कि ये कैसे काम करेगा, सिर्फ सेमी वाउल्स की तरह, यानी कि वाउल्स की तरह ही काम करेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं सेमी वाउल्स। देखिए कैरेक्टर्स दैट एक्ट लाइक वाउल्स इज कॉल्ड सेमी वाउल्स, यहाँ पर क्या है वाउल्स, ठीक है, इसको वाउल्स बोलते हैं, नॉट वोवेल, ठीक है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होगा आपका वाउल्स। हिंदी में वैसे लेटर जो वाउल्स की तरह कार्य करते हैं उसे सेमी वाउल्स कहते हैं। ये 2 होते हैं, W और Y, ठीक है। ध्यान से देखेंगे कैसे होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा सोनी, नाम सुने हैं, नहीं सुने तो देख लीजिए यहाँ पर। तो सोनी का कोई लिखता है SONEE, और कोई लिखता है SONI, और कोई क्या करता है स्टाइल में मार देता है, ठीक से SONY, तीनों सही है, ठीक है, गलत यहाँ कोई नहीं, तीनों सही है। यहाँ पर ध्यान देंगे जो हमारा ये बड़ी की मात्रा है इसका मीनिंग डबल ई और एक आई होता है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ डबल ई सही है, आई भी है सही है, बट ये वाई कैसे आ गया, तो देखिए जो डबल ई है और आई इसका ही स्थान है ना वाई का, तो ये वाई के स्थान पर आ चुका है, मतलब कि डबल ई और आई के स्थान पर कौन आ गया, वाई आ गया है। इसका मतलब कि ये जो वाई है ये कैसे तरह कार्य कर रहा है, वाउल्स की तरह, यानी कि सेमी वाउल्स, इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये वाउल्स की तरह काम कर रहा है वाई, बट ये वाउल्स है नहीं, बट काम किसकी तरह कर रहा है, सेमी वाउल्स की तरह। नहीं समझ में आया, चलिए समझाते हैं। देखिए मान लीजिए किसी दिन आपके घर आपके मम्मी पापा नहीं रहे, ठीक है, कहीं गए हो रिलेशन में, तो मान लीजिए आपके घर के तो आप मालिक हैं नहीं, आपके मम्मी पापा मालिक है, मानिए तो आपके पापा मालिक हैं, कोई सामान मांगने आएगा तो आपके पापा देंगे, न कि आप देंगे, ठीक है। लेकिन जिस दिन
आपके घर आपके मम्मी पापा नहीं थे, उस दिन कोई आया और आपसे कोई सामान ले गया, तो उस दिन घर का मालिक कौन? आप। उस व्यक्ति को आप सामान देंगे तो उस दिन का मालिक कौन हुआ? आप। बट आप मालिक नहीं हैं, बट उस दिन आप मालिक की तरह कार्य कर रहे हैं, यानी कि मालिक के स्थान पर हैं, इसलिए आपको उस दिन सेमी मालिक बोला जा सकता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर जो हमारा डबल ई और आई है ये मालिक हैं, बट ऐसा हुआ कि यहाँ पर मालिक नहीं थे तो ये आके अपना काम कर गया, और इसको ही बोलते हैं हम लोग सेमी वर्ब्स। ठीक है, उसी तरह डब्ल्यू है हाउ में। ठीक है, HOW हाउ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाउ ऊ हो रहा है ना, ऊ छोटाऊ बड़ाऊ, तो छोटाऊ बड़ाऊ आपको पता है जब ऊ आता है तो इसका क्या होता है? यू या डबल ओ, बट यू और डबल ओ की जगह पर फिर डब्ल्यू काम कर जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि डब्ल्यू और वाई क्या है? सेमी वर्ब्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसको क्लोज करते हैं, यानी कि इसको क्लीन कर देते हैं, थोड़ा सा छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत ना है, बट जो थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करके जाए इसको ताकि अच्छा लगे। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ड्स। WORDS वर्ड्स मतलब होता है क्या? WORD वर्ड में शब्द। ठीक है, तो इसका भी देखते हैं डिफिनेशन। और मीनिंगफुल, मीनिंगफुल मतलब जिसका मीनिंग निकले, कुछ मीनिंग हो। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना आपस में। ठीक है, ऑफ लेटर्स, लेटर्स मतलब लेटर्स भी अभी बताते हैं, समझाते हैं कैसे होता है। लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड, यानी यहाँ पर ये लिखा गया है कि लेटर्स के सार्थक मेल को वर्ड कहते हैं। इंग्लिश में भी वही लिखा गया, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। देखते हैं कैसे ये होता है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं BOOK। बी क्या है? लेटर है, ओ भी लेटर है, ओ भी लेटर है, के भी लेटर है, तो एक से ज्यादा हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? लेटर की लेटर्स, लेटर्स क्या बोलेंगे? लेटर्स। और ये आपस में जुड़े हुए हैं, एक साथ है, कॉम्बिनेशन में है, और इनका अर्थ निकल रहा है। बुक मतलब क्या होता है? किताब। तो देखिए मीनिंगफुल भी है, कॉम्बिनेशन भी है, और लेटर्स भी हैं, तो ये हमारा वर्ड कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा ले लेते हैं सेंटेंस अपना, सेंटेंस नहीं सॉरी वर्ड। जैसे मान के क्या ले, पेन ले लेते हैं, सबसे आसान है पेन। इसमें भी देख रहे हैं कॉम्बिनेशन भी है, वो लेटर्स भी हैं, और इनका अर्थ भी निकल रहा है। बट यहाँ पर हम ये कर दिए ENP, क्या कर दिए? ENP। तो ENP लेटर्स हैं, आपस में जुड़े भी हैं, बट मीनिंगफुल नहीं है, यानी इनका क्या हो रहा है? अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, ये वर्ड नहीं कहलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। A meaningful combination of words is called a sentence। इसका मतलब ये हुआ इसमें भी कि वर्ड्स के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। इसमें था आपको लेटर्स का सार्थक मेल, और इसमें है वर्ड का सार्थक मेल। तो वर्ड्स के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे आई टीच इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, बट ऐसा ना है इंग्लिश से नहीं पढ़ाता, मैथ भी पढ़ाता हूँ, साइंस भी पढ़ाता हूँ। आप लोग यूट्यूब में जो प्लेलिस्ट बना है उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी तो फिलहाल क्या कर रहे हैं? फिलहाल अभी इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं। आई टीच इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वर्ड है, ये भी सब वर्ड है, ये भी वर्ड है। कभी कभी क्या होता है एक भी सेंटेंस वर्ड की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि आई मीनिंगफुल है, तो ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, वर्ड्स हो गए, आपस में जुड़े हैं। ठीक है, जुड़ने का मतलब ये है कि अपन यहाँ पर फुल स्टॉप है और एक कैपिटल से शुरू हुआ है। ठीक है, जो कि नोट में दिया गया वही चीज लिखे हैं यहाँ पर भी, और भी दिखा देते हैं आपको इसमें। जैसे आई टीच इंग्लिश, ठीक, तो वर्ड 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 एक साथ मिल गया वर्ड, तो ये क्या है? वर्ड्स हो गए, आपस में जुड़े हैं, कॉम्बिनेशन है, और इनका मीनिंग भी निकल रहा है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो ये हमारे सेंटेंस कहलाएंगे। बट यदि यहाँ पर हम बोल देंगे रीड यू बुक अ बुक, रीड यू अ बुक, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लेटर्स है, सॉरी वर्ड्स हैं, आपस में जुड़े हैं,
बट इनका अर्थ कोई निकल नहीं रहा है, ठीक है, उल्टा पुल्टा इसका अर्थ निकल रहा है, यानी कि कोई इसका अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए ये सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। ओके, थोड़ा नोट देख लेते हैं। नोट, सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। यदि ये चीज नहीं करेंगे तो कॉमन एरर में ये भी रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है, एरर हो जाता है। ओके, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं बेसिक से, तो जैसे ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाउन, तो उसके बाद हम लोग नाउन पर आधारित कॉमन एरर बनाएंगे, जो कि इंटर में भी आता है और एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो धीरे धीरे, कैसे धीरे धीरे अभी हम लोग चढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका स्टेयर सीढ़ी हो गया, ठीक है, ये हमारा सीढ़ी हो गया। अभी कहाँ पहुंचे हम लोग, इस पर हैं अभी लोग, ठीक है, यहाँ पर हम लोग हैं, धीरे धीरे पहुंचेंगे ऊपर। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश को दोनों को साथ में लेकर, ताकि हमें आसानी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम होगा कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, सारा आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो सेंटेंस में यही बोले, देखिए सेंटेंस है ना ये, तो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड ये रहा है। अब फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर ये है, ठीक है, ये क्या होता है, कैपिटल होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है, दे दिए हैं, सही है हमारा सेंटेंस, कोई दिक्कत है। और बात करेंगे हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, बट हम लोग वर्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी पहले नाउन को देखते हैं, बीच बीच में आपको डाल देंगे, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा यही कि पहले नाउन सब पढ़ लिया जाए, तभी अच्छा रहेगा, ताकि आपको भी दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, बट समय लगेगा, लेकिन दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं, हम लोग का थर्ड स्लाइड आ चुका है, मेरी तीसरा स्लाइड आ चुका है। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं इसमें भी क्या है। इसमें देखिए जो सेंटेंस हम लोग पढ़े थे, तो उसका स्ट्रक्चर होता है, तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसका जो फुल स्टॉप है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर इसका भूमिका रहता है। ठीक है, यदि आप यहाँ पर फुल स्टॉप के जगह पर क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं जगह पर, तो गलत हो जाता है। ये इंग्लिश में है, ठीक है, और इसका हिंदी में देख लेते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस खड़ी पाई, ये किसके लिए, हिंदी के लिए। देखिए कर्ता क्रम क्रिया, कर्ता मतलब होता है सब्जेक्ट जो काम को करता है, क्रम मतलब जो वर्ब जो काम होता है उससे जो प्रभावित होता है, और क्रिया हमारा मेन काम है जो काम होता है। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और कुछ इसका ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट है हिंदी में और इंग्लिश में। सब्जेक्ट करता विच इज डिस्कस्ड इन द सेंटेंस, यानी कि जिसकी चर्चा सेंटेंस में की गई हो, जिसकी चर्चा बार बार हो रही है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा है जो काम को करने वाला हो, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा लाइट का थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया, जो काम को करने वाला हो। ठीक है, मतलब कि जो काम को करने वाला हो, किसमें, सेंटेंस में जो काम को करने वाला हो, वो भी हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ट्रिक समझ लेते हैं, जैसे जो कौन का उत्तर दे, और इंग्लिश में हु का। ठीक है, जो कौन का उत्तर दे, पूछेंगे, अभी पूछेंगे इससे, ठीक है, यही बोलेगा, क्वेश्चन से खुद पूछेंगे, क्वेश्चन ही बोलेगा। ठीक है, क्वेश्चन ही ना बोलता है, तुरंत बोलेगा कि मैं कौन है, सब्जेक्ट सब कुछ बताएगा। कौन बताएगा, क्वेश्चन बताएगा हमारा। तो देखिए जैसे यहाँ पर राम आम खाता है, बार बार राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है, यानी कि बार बार चर्चा क्या हो रही है, राम की चर्चा हो रही है कि राम क्या कर रहा है, आम खा रहा है, आम खा रहा है, से चर्चा हो रहा है, यानी कि वो सब्जेक्ट है। दूसरा बात, जो काम को करने वाला हो, काम क्या हो रहा है, खाने का, तो खाना कौन कर रहा है, राम, जिसका मतलब काम कौन कर रहा है, राम, सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब हमें पूछना है जो कौन का उत्तर दे, ये ट्रिक है, इस सबका बाप है। ठीक है, ये सब ना पता हो, ये पता हो तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये पूछते किससे, ये भी जानना जरूरी है। मान लीजिए किसी गांव में जा रहे हैं, किसी के बारे में पूछना है, तो किसी से ना पूछ लेगा, सब थोड़ा बता देगा, सब ना बताएगा वो, यानी कि किसी एगो से पूछेंगे, तो किससे पूछेंगे, तो गांव के मुखिया से। तो ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस जो मुखिया है, ये वर्ब होता है, इसको सब कुछ पता है, जो पूछिएगा ना सब बताएगा।
ठीक है, वर्ब ही है जो इस सेंटेंस का मुखिया है। इसको सबका गांव पता है, घर पता है, सब्जेक्ट का, ठीक है, ऑब्जेक्ट का भी तो यही देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, बस 3 देख रहे हैं। जब आपको वर्ड पढ़ाएंगे ना तो इससे ज्यादा है। सबका घर के बारे में कौन बताएगा, ये वर्ब बताएगा। कहाँ गया हो आई, ठीक है, हिंदी में वर्ब होता है, लास्ट में होता है हिंदी में, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बताता है, ये हमारा वर्ब है, ठीक। इससे पूछेंगे, देखिए पूछ रहा है कौन खाता है, क्या कहेगा, कौन खाता है, राम खाता है, राम खाता है। कौन खाता है, राम आम खाता है, यानी कि राम खाता है ना, तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कर्ता हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद वर्ब आते हैं। सब एक ही बार में सब समझा देंगे, एक बार आएगा एक वीडियो डाल देंगे आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना, कैसे पहचानेंगे, बड़ा बड़ा सेंटेंस रहेगा, लगभग एक बोर्ड का रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन रहेगा, उसमें हम लोग पहचानेंगे कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट दो होता है, सब बता दें अभी। वर्ब, वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एन एक्शन और अ स्टेट, यानी यहाँ पर यही बोला जा रहा है, जो वर्ब है ना, एक वर्ड है जो एक्शन यानी कि जो काम हो रहा है उसको दिखाता है, और स्टेट को दिखाता है, और पोजीशन को भी दिखाता है, ठीक है। वैसे सब जिनसे किसी काम को करने या होने का पता चले उससे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इसका भी ठीक देखते हैं, तो हिंदी क्रिया के अंत में ना लगा होता है, ना इसको याद रखिएगा, ना लगा रहता है, ठीक है। कैसे लगा रहता है सब कुछ डिस्कशन इसी वीडियो में करेंगे। राम आम खाता है, लास्ट वाला है, इसी को वर्ब बोलते हैं, ठीक है। यही वर्ब है, कैसे होता है अभी डिस्कस करते हैं। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। दैट इज affected by the action of a verb, यानी कि जो वर्ब का जो एक्शन है, काम है, उससे प्रभावित होता है, उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो वैसा शब्द जो किसी काम से प्रभावित हो, ठीक ना, उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर समझेंगे बढ़िया से। ट्रिक है इसका, जो क्या और किसे का उत्तर दे। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग कि जो क्या है ये निर्जीव होता है, जो क्या होता है ये निर्जीव होता है, ठीक है। निर्जीव बोले तो नॉन लिविंग, क्या होता है, नॉन लिविंग, ठीक। और जो किसे है ये आपका होता है सजीव, क्या होता है, सजीव, जो कि बोले तो लिविंग थिंग, क्या होता है, लिविंग थिंग, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग है, ये लिविंग थिंग है। यानी कि किसे का उत्तर मिलेगा तो समझ जाएंगे कौन व्यक्ति होगा, और क्या का मिलेगा तो समझेंगे कौन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक ना। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, वस्तु, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल एक ही लेते हैं, और तीनों को, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीनों को कहानी समाप्त कर देते हैं। ओके, तो इरेज करते इसको, ठीक है ना, ठीक याद होगा आप लोगों को, नहीं होगा तो एक बार बैक में चले जाइए वीडियो को, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस हम लिखे थे, राम आम खाता है। अभी छोटा सेंटेंस है, अभी नेक्स्ट सेंटेंस देंगे, बड़ा सेंटेंस देंगे। राम आम खाता है, तो सबसे पहले देखिए वर्ब में जो वर्ब को चेक करते हैं तो लास्ट में होता है, और कैसे चेक करते हैं वो भी देख लीजिए। इसको 3 भाग में तोड़ते हैं, कितने भागों में, 3, 1 2, तो देखिए 1 2 3 हो गया ना। जो लास्ट वाला ये हमारा टाइम बताता है, टाइम कब काम हो रहा है, कि पास्ट में कि फ्यूचर में, तो है तो प्रेजेंट में हो रहा है, अभी हो रहा है, ठीक है। और ता ये हमारा स्टेट दिखाता, स्टेट आप पहले ही बता दिए हैं, वो ये वर्ब हमारा क्या बताता है, एक्शन और स्टेट, ठीक है। टाइम एंड एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन और टाइम ऑफ आपका ये सब, मतलब कि आपका सबसे पहले स्टेट बताता है और समय बताता है, दो ठो भी ध्यान दीजिए पहले, ये काम होता है वर्ब का। तो अभी तो टाइम बता दिया, और ये बताता है आपका स्टेट ता, और जो लास्ट में बच गया खा, इसी में ना जोड़ दीजिए खाना, तो खाना कोनो काम है ना, तो ये हमारा वर्ब हो जाता है। इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, कोई पूछते हैं कि खाना क्या होता है बबुआ, तो खाना क्या होता है, बोल देता है ईट होता है, ईट ना होता है, गलती होता है, क्या होता है, टू ईट होगा, क्या होगा, टू ईट। जब इधर से ना हटेगा ना तो इधर से टू भी हट जाएगा, तब होता है ईट। तब इसका मीनिंग और दिखते हैं, ना तो गलती हो जाएगा, जहाँ टू लिख दी है तो देखो इसका क्या मीनिंग होता है, राम, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, राम इट्स अ मैंगो। अब मान लीजिए यहाँ पर
खा का ही लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पर खाना लिखा है, खाना का लिख देते ईट, तब तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, खानाता है, क्या लिखता है, लिखना पड़ता है हमको खानाता है ना, गलती है, जैसी ना हटा जैसे टू हट गया, तो हम लिखते हैं खा का ईट लिखते, तभी ना हो गया, राम आम खाता है, तो खा हमारा एक्शन हो गया, ता हमारा स्टेट हो गया, ये हमारा टाइम है, समझा गया। चलिए तो पहचान लिए हमारा वर्ब कौन है, ये हमारा वर्ब है। अब वर्ब से हमें सब्जेक्ट पता करना है, मुखिया जी हैं इनसे पूछेंगे कौन खाता है, कौन खाता है, राम खाता है, राम हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। अच्छा इससे पूछेंगे क्या खाता है, क्या पूछेंगे क्या खाता है, तो ये क्या बताएंगे आम खाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट 1 जो कि निर्जीव है, क्या है निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग। ओके तो एक बड़ा और सेंटेंस ले लेते हैं जिसमें लिविंग और आपका नॉन लिविंग दोनों रहेगा। श्याम तो राइटिंग को नहीं जाइएगा, ठीक है, स्पीड में लिखते हैं। श्याम रामू को अंग्रेजी पढ़ाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें वर्ब लिख चुके हैं, तो वर्ब कहाँ था लास्ट में 3 भाग में तोड़ देंगे, पढ़ाना, तो पढ़ाना हमारा क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। कौन पढ़ाता है, श्याम रामू को अंग्रेजी पढ़ाता है, तो कौन पढ़ाता है श्याम पढ़ाता है, तो श्याम हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ाता है अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट 1 जो कि निर्जीव है, क्या है निर्जीव। चलिए निर्जीव को नॉन लिविंग लिखते हैं इंग्लिश में, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। किसे पढ़ाता है रामू को, तो रामू हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट 2 जो कि लिविंग थिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा लिविंग थिंग। कोई दिक्कत समझना गया था। तो अभी छोटा सा था, थोड़ा सा ही हम लोग सीखेंगे ना, अभी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक के बाद 2 को सीढ़ी देंगे, गिर उड़ जाएंगे, नाक बुबुन टूट जाएगा, इसलिए धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत होगा कमेंट कर दीजिएगा, फिर से समझा देंगे और समझाने का ज़्यादातर कोशिश करते हैं, ठीक है। इसीलिए थोड़ा डीप में बताते हैं कि आपको समझ में आ जाए और एग्जाम्पल भी दे देकर बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पर क्या करते हैं, वीडियो को ओवर करते हैं। ओके गुड इवनिंग, ठीक है, गुड नाइट और आपका गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, क्योंकि जब आप वीडियो देखते रहेंगे तो उस समय क्या टाइम है क्या टाइम नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, आप जानते हैं, इसलिए साथ, ठीक है, अपने अनुसार इसको ले लीजिएगा। चलिए ओके गुड लक, ठीक है। यहाँ तक ही हम लोग समाप्त करते हैं और आपका जो नेक्स्ट आएगा वीडियो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा नाउन। ओके तो बढ़िया से फेयर बनाइएगा, ठीक है, फेयर अच्छे से बनाइएगा लोग और इसको बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। चलिए।